क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में सिर्फ एक टेस्ट मिस होने की वजह से माँ और बच्चे दोनों पर खतरा हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या भविष्य में आप माँ पिता बनने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। मेरे हॉस्पिटल में एक पढ़ी लिखी प्रेग्नेंट महिला आती है, मुझे पूछती है, डॉक्टर साहब कितनी बार आना है, कौन कौन से टेस्ट कब कराने हैं, क्यों कराने हैं, अगर मैं नहीं कराऊंगी तो क्या मेरे और मेरे बच्चे पे कोई खतरा है। मैंने बोला बिल्कुल है, पर आप डरिए मत, मैं आपको मंथ वाइज बताऊंगा कौन कौन से टेस्ट कब कराने हैं, आपको कब कब आना है और क्यों करवाने हैं, और नहीं कराओगे तो इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। पहली विजिट आपको 3 मंथ के अंदर अंदर करनी है। इस विजिट में हम आपका वजन देखेंगे, क्योंकि वजन ज़्यादा होने से बेबी का वजन भी कम हो जाता है और ऐसी कंडीशन में बेबी कमजोर हो सकता है। दूसरी चीज़ हम आपकी बीपी देखेंगे, बीपी ज़्यादा होने से एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेज है, माँ और बच्चे दोनों को खतरा बना रहता है। तीसरी चीज़ हम आपकी हाइट देखते हैं और हाइट से हमें यह पता चलता है अगर आपकी हाइट बहुत कम है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम सिजेरियन डिलीवरी करवाते हैं। चौथे टेस्ट में हम आपका हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराते हैं या सीबीसी कराते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि आपके अंदर खून की कमी है या नहीं है। अगर खून की कमी है तो आपके बच्चे के विकास में भी कमी रह सकती है, इसलिए हम मेडिसिन देके खून की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप टेस्ट भी बोलते हैं और इसमें RH टाइपिंग भी करवाते हैं। अगर आपकी मदर RH नेगेटिव पाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा है पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को हेमोलाइटिक एनीमिया होने के चांसेज है और गर्भ में ही मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसी कंडीशन में उनको एंटी-डी इंजेक्शन देते हैं। छठा टेस्ट हम ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं, जो हमें डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देता है। अगर किसी माँ में डायबिटिक है तो उसके बच्चे के विकास में भी दिक्कत आती है और बच्चा का जो वजन है वो ओवर हो जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है और जन्म से पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7वां टेस्ट हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, जिसमें यूरिन के अंदर शुगर, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन चेक करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे जाके इसको एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के दौरे तो नहीं हो, उसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस भी होते हैं और माँ और बच्चे दोनों पे मौत का खतरा बना रहता है। तो हम इसे मेडिसिन देकर पहले ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। 8वां टेस्ट हम थायराइड टेस्ट करवाते हैं। अगर थायराइड की कमी है तो ऐसे में बच्चे के विकास एंड ब्रेन विकास में भी कमी हो सकती है, तो हम उसे थायराइड मेडिसिन देकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। 9वां टेस्ट HIV टेस्ट है। HIV संक्रमण माँ से बच्चे में जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेडिसिन देख के उसे केवल 1% चांसेस ही बने रहेंगे, उससे भी कम चांसेस हो जाएंगे कि वो माँ से बच्चे में जाए। हेपेटाइटिस B, ये मदर से बच्चे में जाने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही बच्चा हमें पता चलता है कि मदर को हेपेटाइटिस B है, तो डिलीवरी होने के बाद में हम बच्चे को इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, जिससे बच्चे में लीवर कैंसर से बचाया जा सकता है। 12वां टेस्ट VDRL टेस्ट है, जिसे सिफिलिस का टेस्ट भी बोलते हैं। सिफिलिस भी माँ से बच्चे में जाने की संभावना होती है और सिफिलिस से बच्चे की पेट में ही मृत्यु होने के चांसेस भी होते हैं। 13वां टेस्ट सोनोग्राफी है, जो कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका। आपकी पहली विजिट खत्म होती है, दूसरी विजिट आपकी 4th मंथ की शुरुआत में करानी होती है। इसमें हम फीमेल का, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसका क्लिनिकल चेकअप करते हैं, बीपी चेक करते हैं, वजन चेक करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और बच्चे की हार्ट बीट देखते हैं। तीसरी विजिट आपकी 5वें महीने की शुरुआत में स्टार्ट होती है और इसमें हम आपकी जो दूसरी विजिट में रूटीन टेस्ट होते हैं वो सारे करवाते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो एनोमली स्कैन होता है, जो 18 से 22 वीक में होता है। इसके बारे में मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है। अब आपकी चौथी विजिट 6 मंथ की शुरुआत में होती है और हम जो दूसरी विजिट में रूटीन टेस्ट करते हैं वो सारे रूटीन टेस्ट तो करते ही हैं और जरूरत पड़ने पर हेमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक टेस्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं 75 ग्राम OGTT टेस्ट। ये शुगर टेस्ट होता है। ये हमें पता करवाता है कि माँ के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ या नहीं। डायबिटीज की वजह से बच्चा मोटा हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, वो हमें बचाने के लिए हम पहले से मेडिसिन दे सकते हैं। 5वीं विजिट आपकी 7वें मंथ की शुरुआत में होती है और सेकंड विजिट में किए गए रूटीन टेस्ट सारे इसमें भी किए जाते हैं। इसमें मेनली अपन हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, माता में ये देखते हैं कि खून की कमी है या नहीं। अगर खून की कमी होती है तो उसे तुरंत मेडिसिन या खून चढ़ा के कंप्लीट किया जाता है। 8वें महीने में आपके टोटल 2 विजिट होती हैं। फर्स्ट विजिट जो 6वीं विजिट होती है, इसके अंदर हम रूटीन टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि बेबी है वो सही पोजीशन में है, मूवमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हार्ट बीट है या नहीं है, और माँ का रूटीन टेस्ट जो चेकअप होता है वो होता है। और उसके 15 दिन बाद हम 7वीं विजिट करते हैं। इसमें भी हम सेम रूटीन टेस्ट ही करते हैं। और 8वें महीने में एक इंपॉर्टेंट स्कैन होता है, उसका नाम ग्रोथ स्कैन होता है, जो लगभग 32 से 34 वीक के अंदर होता है। 9 मंथ की शुरुआत से आपके हर सप्ताह विजिट होती है, इसे साप्ताहिक विजिट बोलते हैं, जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो। इस विजिट में हम बेबी की पोजीशन चेक करते हैं, बेबी के हार्ट बीट चेक करते हैं और बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करते हैं और डिलीवरी की तैयारी करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी लगभग 11 से 13 विजिट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सारी विजिट कंप्लीट करनी है ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी भी अचानक पेट दर्द, पानी की थैली पड़ जाना या ब्लीडिंग होना, चक्कर आना, पसीना बहुत ज़्यादा अचानक आ जाना और धुंधला दिखाई देना, अगर ये सारी चीज़ें हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी माताओं बहनों के पास पहुँचाएं ताकि बहनें दोनों सेफ हो जाएं और उनके होने वाले बच्चे भी सेफ हो जाएं।